मोहतरम हजरात, हम और आप आज जिस इदारे के बैनर तले ये अजीमुश्शान इजलास मुनाकिद कर रहे हैं, उस इदारे की अपनी एक तारीख़ है। क़याम से लेकर के अब तक उरूजो ज़वाल की कहानियाँ रही हैं। इसी इदारे के तारुफ़ बयान करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे और आपके सामने हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब कासमी, उस्ताद व नादिम तालीमात मदरसा फैज़ुल उलूम बख्शपुर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत सदर इजलास, उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, मदरसा इस्लामिया फैज़ुल उलूम बख्शपुर के इस रूह परवर सालाना इजलास में आज हमारी और आपकी शिरकत किसी फाले नेक से कम नहीं। मोहतरम हज़रात, मदरसा के बैनर तले आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं। मुनासिब मालूम होता है कि इसका एक इजमाली तारुफ आपके सामने पेश कर दिया जाए। हज़रात, जिस मकाम पर बैठकर आज अल्लाह और उसके रसूल कुरान और हदीस की बातें समाअत फरमा रहे हैं, ये मकाम माजी की तारीख में अपने पूरे दयार समेत कुफ्र व जलालत का दयार कहलाता था। कुर्बो जवार में कोई बड़ा दीनी इदारा तो दूर की बात, कोई ऐसा इस्लामी मकतब भी नहीं था जिससे गांव या इलाके के बच्चे फैज़याब होते और जहां कौम के नौनिहालों को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जा सके। अल्लाह रहमतो अनवार की बारिश बरसाए। आरिफ बिल्लाह शेखुत तरीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम खां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कब्र पर, जिन्होंने इस दीनी ज़रूरत को बजा तौर पर महसूस किया और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत के मौक़े मयस्सर होने के बावजूद बख्शपुर में सुकूनत इख्तियार की और मदरसा के क़याम के सिलसिले में फ़िक्रमंद हुए। अल्लाह ने आपको जज्बे साले की फरावानी अता की थी। चुनाचे इखलासो लिल्लाहियत के साथ अल्लाह का नाम लेकर चंद बच्चों को अपने दरवाजे पर बिठाकर पढ़ाना शुरू किया और फिर इंतहाई तगोदो के बाद मौदा चक रसूलपुर में मोहतरम बख्त अली खां मरहूम की वक्फ करदा जमीन में यकुम मुहर्रमुल हराम सन 1366 हिजरी मुताबिक सन 1946 में बरोज दोशंबा को मदरसा फैजुल उलूम का क़याम अमल में आया। कमो बेश 12 साल तक आरजी तौर पर मौदा रसूलपुर में मदरसा चलता रहा, लेकिन यकुम बिलहिज्जा सन 1378 हिजरी में मुताबिक 9 जून सन 1959 को मौजूदा मकाम यानी रहमतगंज बख्शपुर में मदरसा की मुंतकली अमल में आई। आज ये मदरसा 78 साल की उम्र मुकम्मल कर रहा है और बेहम्दिल्लाह अपनी खिदमत से पूरे इलाके को फैज़याब भी कर रहा है। हजरात, ये क़यामे मदरसा का एक इजमाली खाका था। अब इसके बानी हजरत मौलाना अब्दुल हकीम खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी इसके मकासिदे क़याम को भी सामने रखते चलें। आप लिखते हैं कि मदरसा फैजुल उलूम बख्शपुर के क़याम का मकसद ये था कि इसको इस कोरदा इलाके में दीन इस्लाम की खालिस और पाक रोशनी फैले, लोग दीनदार हों, दीन पर मजबूती से कायम रहें, इल्म और अहले इल्म की कद्र और इज्जत करें, अल्लाह और अल्लाह को पहचाने, मसले मसाइल से वाकिफ हो, यहाँ से बेहतरीन उलमा पैदा हो, आली दिमाग आली हौसला हो, इख्तलाफी मसाइल में एतदाल से काम लें, कोई आलिम बुजुर्ग दूसरे आलिम बुजुर्ग को हकीर न समझे।
हजरात, इन मुख्तसर मगर इंतहाई जरूरी उमूर से वाकफियत के बाद आज के इजलास में मौजूदा जुमला शुरका और हाजिरीन का तहे दिल से ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती औकात को मदरसा के बनिस्बत फारिग किया, और इन तमाम हजरात का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त मदरसा की तरक्की और उसकी ज़रूरियात की तकमील के लिए फिक्रमंद और दुआगो रहते हैं। और इन तमाम लोगों का भी जिन्होंने इस इजलास के इनेकाद के लिए किसी भी तौर पर अपना ताउन पेश किया। खुशी के इस मौके पर मैं तमाम मुहिब्बीन व मुखलिसीन और मुआविनीन का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। खुशी देना कभी मातम न देना, खुशी देना कभी मातम न देना, मसर्रत शादमानी मुस्कुराहट खुदाया इनको कभी गम न देना, इन्हें ज्यादा ही देना कभी कम न देना। आखिर में चलते चलते मदरसे के तई चंद गुजारिशात को आपके सामने रखना जरूरी मालूम होता है। आज आपके इस मदरसे में बिहम्दिल्लाह शोबे प्राइमरी के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ की मियारी तालीम पूरे तसलसल के साथ जारी व सारी है। मादी में शोबे आलमियत में अरबी चहारुम तक की माकूल तालीम का इंतजाम था, और उसके बाद तलबा मुल्क के दीगर मुख्तलिफ मकामात पर दूसरे बड़े मदारिस का रुख करते थे, लेकिन हालात के उतार चढ़ाव की वजह से शोबे आलमियत की तालीम का सिलसिला जारी न रह सका। मगर अब बिहम्दिल्लाह इंतजामिया के गौर व फिक्र के बाद शोबे आलमियत का क़याम फारसी से अरबी सोम तक जारी हो गया है। हाँ, अलबत्ता याद रहे कि आपके ताउन के बगैर ये काम अंजाम नहीं पा सकता। अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें, दूसरों को तरगीब दिलाएं ताकि ये सिलसिला कायम व दायम रहे। इसी तरह इस अम्र से किसी को मजाले इनकार नहीं की। आज के ज़माने में बढ़ती हुई बेदीनी के जहाँ बहुत से असबाब हैं, वहीं एक सबब बच्चियों में दीनी तालीम और शऊर का फुकदान है, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ आगे चलकर माँ बाप, माँ बहन, बीवी वगैरह मुख्तलिफ शक्लों में इस्लामी मुआशरा और इस्लामी खानदान की जिम्मेदार बनती हैं। इसलिए बच्चियों की तालीमी बेदारी को पेशे नजर रखते हुए आपका ये मदरसा कोशिश करता रहा। बेहम्दिल्लाह ये भी सिलसिला दर्जा शशुम हफ्तुम तक अमल में आ गया है और भी आगे तरक्की देने का अज़्म है। लिहाजा आप लोग अपनी बच्चियों को दीनी और असरी तालीम देने के लिए मदरसा का रुख करें, ताकि हमारा मुआशरा इल्मी और अमली शक्ल इख्तियार करे। लेकिन इन तमाम अज़ाइम को अमली शक्ल देने के लिए एक वसी और कुशादा इमारत की अज़हद जरूरत है। चूंकि मगरबी इमारत अपनी कदामत के सबब जहां बोसीदा हो गई है, वहीं इन तमाम शोबे जात के लिए नाकाफी भी है। अब इस इमारत को नए सिरे से तामीर व तौसी देने का इरादा है। 1-2 हफ्ता के बाद ये इमारत तोड़ दी जाएगी और तामीरी काम शुरू हो जाएगा, ताकि तमाम शोबा बआसानी अमल में आ जाएं। लिहाजा आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ मौक़े पर मदरसे में तशरीफ लाकर अपने मशवरों और ताउन से सरफराज फरमाएं। मज़कूरा तमाम अज़ाइम का इजहार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इसे आपकी तवज्जुहात हासिल हों, और एक बार फिर ये मदरसा आज की इस दीनी बेतवज्जुही के दौर में दीनी तालीम की मतलूबा बहारें दिखला सके। आखिर में इस दुआ के साथ रुखसत होता हूँ। मदरसा को तू मेरे अरफो आला कर दे, दी को रोशन मेरे अल्लाह ताला कर दे, गुलशने दी की बहारों को दवामी कर दे, मदरसा को तू मेरे मकबूल अवामी कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आपके सामने मदरसा हाजा के नाज़िम तालीमात थे। इब्तिदा से लेकर आज तक की तारीख़ में मदरसे के अंदर जो हाल अहवाल पेश आए वो सारी सूरत हाल हमारे और आपके सामने हज़रत मौलाना ने बयान की। यकीन मानिए ये मदारिस जो कहीं मजबूत इमारतों की शक्ल में, कहीं कच्चे मकानात की शक्ल में, कहीं छप्पर की शक्ल में हिंदुस्तान के करिया करिया और गांव में मौजूद हैं, दर हकीकत ये इस्लाम के किले हैं जहां हमारे और आपके नौनहालों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और उसकी अज़मत, इस्लाम की तालीमात को रोशन किस तरीक़े से करना है, ये सारी सूरत हाल उनके सामने बयान की जाती है। हज़रत मौलाना ने आपके सामने मदरसे की ज़रूरियात को भी बयान किया है। आप सभी हज़रात अहले खैर हज़रात में हो, आप सभी हज़रात अपने हस्बे इस्तिताअत मदरसे का ज़रूर ताउन करते जाएं, इसलिए कि ये आज आपका दिया हुआ ताउन दर हकीकत नस्लों की आबियारी के लिए एक कोशिश होगी। अगर ये मदरसे रहेंगे, हमारे पास इस्लाम की तालीमात सही शक्ल में मौजूद रहेंगी, और जिस दिन हम इन मदरसों से महरूम हो गए या हमारा अलाका इन मदरसों से महरूम हो गया, हमने इनकी नाकदरी की, यकीन मानिए हम और आप इस्लाम से भी महरूम हो जाएंगे। आपको यकीन ना हो, अंदलुस की तारीख पढ़िए जो इल्म फ़न का मरकज़ था, जहाँ से इस्लामी उलूम फ़नून के चश्मे फूटे, गरनाता का वो शहर जहाँ से इस्लाम की बहुत ही अजीम तारीख वाबस्ता है, मगर जब वहाँ के लोग इन मदरसों से गाफिल हुए, इन मदरसों की नाकदरी की, रफ्ता रफ्ता उनके अंदर से इस्लाम का शऊर ख़त्म हुआ, रफ्ता रफ्ता वो इस्लाम की अज़मत से महरूम हुए, और एक दिन वो आया कि वहाँ इस्लाम की आसार और निशानात तो रह गए, मगर वहाँ से मुसलमान गायब हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, इन्हें हकीर समझ कर न गुल करो यारो, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होंगी। अब इसके बाद